MS न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 14 फरवरी के दिन ही हमारे देश के लिए एक बुरी खबर आई थी। 14 फरवरी सन 2019 को CRPF के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। और आज 14 फरवरी का दिन है जब इंडिया के एयर शो में 98 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जो हमारे लिए गर्व की बात है और पाकिस्तानियों को इससे मिर्ची लगी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और USA के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। ठीक है यार, फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, USA भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की जो है, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जो ना। हमारे पास LC खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, LC हमारी बंद पड़ी है। फाइटर कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होएगा? फ़ायदा तो होगा ज़ाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पे तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। होगी तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, सिर्फ उसका या हमारा नहीं, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच में सुकून हो, लेकिन इंडिया की जन आवाम ये चीज़ नहीं चाहती है ना कि डॉक्टर्स, आप मेडिकल की फील्ड देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है। वही चीज़ हम लोग 50 रुपए से इंडिया से परचेज कर सकते हैं। हमारी आवाम का फायदा होगा कि उन्हें 60 की मिल जाएगी। नेशंस को उन्होंने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं, उसके बाद आज उन्होंने एक शो रखा है उसी खुशी में, और जो है उसमें 98 कंट्रीज आई हैं और जो है वो उनको सलामी दे रही है, मतलब सल्यूट कर रही है। क्या समझते हैं, अगर हम अपनी और उनके देखें तो एक ही दफा में हम आजाद हुए थे, अलग हुए थे, लेकिन वो ऐसा कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए? उसका जवाब जो दूंगा ना वो आप दिखाएंगी नहीं। दिखाऊंगी, आप बताएं। हमारे जो जर्नल है ना, ये उनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि हम दुनिया में पीछे रह गए हैं। हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर पॉलिटिक्स में हम बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों सर? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना, वो जो अंदर जो मर्जी करें, दुनिया के अंदर वो एक नेशन है। हम अंदर में भी, हमारे जो पॉलिटिशियन है अंदर में भी आपस में लड़ते हैं और बाहर भी हमारा इमेज जो है ना वो खराब करते हैं। फिर अगर हम बात करें अभी के हालात की, तो ये जब हम आज़ाद हुए थे तो ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, और अगर हम अभी की बात करें तो फॉल्ट होने वाला है। और अगर हम इंडिया की बात करें, फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या वो बात सच थी? क्या हम लोगों ने खुद मेहनत नहीं की, या फिर बाहर की लॉबिंग है जिसकी वजह से आज हम ये करें? पहली बात है, जब पाकिस्तान आजाद हुआ मैं पैदा नहीं हुआ था। जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, हमारा 1 रुपया था और 1.5 पाउंड था। आज हमारा 340 रुपए हैं और 1 पाउंड है। इसके जो हालात जो खराब हुए हैं, माशी हालात, मैंने फिर वही कहा कि हमारे जर्नल्स की वजह से हुए हैं। सर, अगर हम इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, या फिर नेबर किसी भी कंट्री को, छोटे से छोटे जापान देख लें, 3-4 दफा टूट के बना है, वो बन जाते हैं। टर्की के हालात देख लें, टर्की भी सर्वाइव फिर भी कर गया है थोड़ा बहुत। अगर हम श्रीलंका को देख लें, वो भी सर्वाइव कर गया है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और हाँ, हम अभी की बात नहीं करेंगे, 75 सालों से ये चलता आ रहा है। कभी फ्लड आता है, कभी जंजला आता है, कभी कुछ होता है, तो दोबारा से हम उठ नहीं पाते। उसकी मेन वजह ये है कि हम कौम नहीं है, हम फर्द हैं। यहाँ पे बरादरियां हैं, सूबों में लसानियत है, इस वजह से हम सबसे पीछे हैं। फिर अगर हम बात करें 1947 की, तो हमारा मतलब कायदे-ए-आज़म का विजन था कि अलग होंगे, आज़ाद होंगे, और उसके अलावा ये भी था कि रस्म रिवाज के मुताबिक, अपना इस्लाम के मुताबिक चलेंगे। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर 35 करोड़ हमसे ज़्यादा हैं? हम 22 से 25 करोड़ कहते हैं, वो 35 करोड़ है तकरीबन इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें वो मुसलमान, तो आज वो ज़्यादा खुशहाल है हमसे। अगर हम फाइनेंशियल तौर पर देखें, वो हमसे ज़्यादा अमीर है। नहीं, फाइनेंशियली भी हमारे से अमीर नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग हैं, रिचेस जो निकलते हैं ना, उनकी रेशो हमसे ज्यादा है। वहाँ पे मुसलमान वहाँ पे हैं, उनकी बनिस्बत यहाँ के मुसलमान ज्यादा अमीर हैं। तकरीबन 1.5 अरब की बात नहीं करी मैं, 35 करोड़ की बात 35 करोड़ में यहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं। यहाँ पे खरबपति बहुत हैं जो बताते नहीं है।
अरबपति बेशुमार हैं, बताते नहीं हैं। नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, टोटल 8-10 आए हैं। जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इमेज है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप है ना वो करप्ट है तकरीबन सारी की सारी। इमरान खान ने कोशिश की थी तो इस्लामी मुल्कों का एक इजलास बुलाया था इस्लामाबाद में, 52 ममालिक आए तो ये इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये सारा हटा के उसको साइड पे लगा दिया है। कई उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बेचारे को साइड पे लगा दिया है। अब इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में वो जल्जला आया है तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था, प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खार जाने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। नहीं, वजह क्या है, पसंद क्यों नहीं कर रहा? जैसे अब एरो इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, 800 के करीब कंपनीज हैं जो वहाँ पे आई हैं, उस शो में आई हैं। क्या कहेंगे कि इतनी बड़े लेवल पर उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसके अलावा वहाँ पे उनको फ़ायदा कितना होगा? उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सामने वो शो ऑफ करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है हमारी मौशियत पे। अगर हमारी मैशियत बिल्कुल इतनी कमज़ोर है, आप इंडिया को देख लें, उनकी मैशियत हमसे लाख दर्जे अच्छी है, इकॉनमी उनकी, हाँ इस, और उनका आप ये देख लें, हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कर्जों में डूबा हुआ है, इसलिए हमारे मुल्क कोई मुल्क अहमियत ही नहीं देता। लेकिन जब मुश्किल में कोई होता तो ज्यादा हेल्प करनी चाहिए ना दोस्त की। यही तो मैं कह रहे हैं, अगर हम खुद अभी कर्जे के मुताबिक हम लोगों को क्या कर्जा देंगे? आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या फायदा होगा कि एरो इंडिया के नाम से जो एक्सरसाइज इंडिया वाले कर रहे हैं, इतने ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, कई कंट्रीज के मिनिस्टर आए हैं, कई कंट्रीज ने अपना प्रोग्राम वहाँ पर भेजा है, क्या कहना चाहेंगे कि उनके रिलेशन ऐसे बेहतर नहीं होंगे आपके ख्याल में? भाई इंडिया की जो मार्केट है वो $1 मिलियन की मार्केट है, और हमारे पास क्या है, हम अभी कर्जों में हैं। IMF के साथ मिलियन नहीं बिलियन, हाँ $1 बिलियन की है। तो हमारे अभी कुछ, हम IMF से मुआहदा तय करें, IMF हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा। ऐसे ही तकरीबन 1998 में इंडिया ने IMF से जान छुड़वा ली थी। उसकी वजह क्या? IMF पॉलिसी बताता है, वो अप्लाई करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनसे अभी वो कह रहे हैं $1.7 बिलियन ले लो हमसे, $1 अरब ले लो, करेंगे क्या? शरायत माननी नहीं। इंडिया ने, आपने बोला कि भाई 1998 में आपने बोला, लेकिन ऑलमोस्ट 1993 में उन्होंने वहाँ कट ऑफ हो गए थे IMF से, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम अपना उन्होंने खत्म किया था। लेकिन क्या वजह है कि कैसे उन्होंने जान छुड़वा ली, कैसे वो अपने पाँव पे खड़े हो गए? कौन सी पॉलिसी ऐसी थी कि बिल्कुल साथ है इंडिया और वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और हम नहीं जा पा रहे? लेकिन भाई बात यह है कि हमें सबसे पहले तो गरीब अवाम है ना जो तबका, उसको शऊर देना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अब इंडिया में देखा छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, हम भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूलों में, हमें डराया जाता है। हम नौकरी के मुताबिक हैं, बस 30,000 तनख्वाह आ जाए, 32,000 आ जाए, 5,000 बढ़ा देते हैं। सरमायादार तबके ने गरीब अवाम को कहीं जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, उसने जकड़ा हुआ है, कभी ओवर टाइम के चक्रों में जकड़ा हुआ है, कभी बोनस दे के जकड़ा हुआ है। वो अपने बेचारा सोचता ही नहीं अपना बिजनेस करने के। हालांकि इस्लाम में भी है कि बिजनेस जो कारोबार है, तिजारत है, उसमें बरकत है। ठीक है, तो ऐसे हम टेक्नोलॉजी में, ऐसे हम दूसरी चीज़ IT की फील्ड में पीछे नहीं रहते जाएंगे। मेड इन इंडिया कितनी तेज़ी से प्रमोट कर रहे हैं इंडिया वाले। अब ये जो एरो इंडिया का जो सा एक एक्सरसाइज है या शो है, इसके अंदर भी उन्होंने जो अपने होम मेड यानी मेड इन इंडिया तेजाज हैं या प्रचंड हैं, उन्हें उन्होंने एक तो अपना दिखाएंगे दुनिया को, और इसके अलावा फिर दुनिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे।